ग्रामीण न्यूज यूपी इस समय उत्तर प्रदेश मऊ घोसी की हलचल कह दिया जाए कुंभे है। और ये कुंभ के मेले में सभी लोग अपना डुबकी लगाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ आया है कि डुबकी लगाएंगे तो कौन लगाएंगे? भाई ये मतों का अधिकार है, वोटरों के मत से, पब्लिक के मत से ही आपको डुबकी लगाना है। ये नहीं कि जा करके आप डुबकी डायरेक्ट लगा लेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने कुंभ का इसलिए नाम लिया है कि भाई ये बहुत महापंचायत ये देश का पंचायत है और इसमें पब्लिक किसको प्रधानमंत्री बनाएगी और अपने अपने सीट पर किसको जिताएगी, किसके सर पे ताज बांधेगी। तो यहाँ सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से आप विधायक रहे हैं रामानंद बौद्ध जी, ये जा रहे हैं तो केवल दलित के बस्ती में जा रहे हैं और दलित के वोटरों को बिटोर रहे हैं। तो ये क्यों बिटोर रहे हैं? अब इनसे मेरी सवाल होगी। बात बताइए पब्लिक को कि आप दलित ही परिवार में जाकर क्यों तोड़ना चाहते हैं? पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और आपके दर्शकों को भी बधाई देना चाहता हूं, पूरे चैनल को भी बधाई देना चाहता हूं। आपका सवाल बड़ा जेन्युइन सवाल है। आज दलित समाज आज के डेट में वो कहीं का नहीं है, कहीं का बाबा साहब डॉक्टर नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन, मानवर कांसी राम का विचारधारा आज वो डूबते नजर आ रहा है। बसपा जिस विचारधारा पर आई, स्थापित हुई, आज वो बसपा उस विचारधारा से बहुत दूर चली गई। बसपा में आज बहन जी नहीं है। आज बसपा को चला रहे हैं सतीश चंद्र मिश्रा, नुकुल दुबे, ये लोग बसपा को चला रहे हैं जिनके विरोध में बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई थी। आज कहीं न कहीं उस आघात से दलित समाज हमारा डगमग है कि हम कहाँ जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस उत्तर प्रदेश में ही नहीं, आज के डेट में पूरे देश में माननीय ओम प्रकाश राजभर, ये सभी लोग जानते हैं कि पहले बसपा के जिलाध्यक्ष रहे। जब मानवर कांसीराम साहब जब दौड़ा कर रहे थे उस समय, और मानवर कांसीराम के दर्जनों कैडरों में माननीय ओम प्रकाश राजभर शरीक हुए थे और उनके पूरे शरीर में कुछ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन और मानवर कांसीराम का विचारधारा कूट के भरा हुआ है। इसलिए मैं दलित समाज को जोड़ रहा हूं कि भाई दलित समाज आज विचारधारा खोज रहा है और विचारधारा के लोग उनसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं दलित समाज को यही मैं समझा रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन आज भी जिंदा है और मानवर कांसीराम का विचारधारा आज भी जिंदा है। आप लोग उनके साथ जुटिए और उस विचारधारा को लेकर चलने का काम करिए। अच्छा, समाज में ही कह रहा हूँ। अभी तक दलितों का खोज खबर लेती रही है मायावती जी, और जिसका हाथी छोड़ करके चमार भाई लोग, दलित भाई लोग जाइल ना चाहला जब फिर आप लोग तोड़त केंगन बानी केवन बताओ तानी उन लोगों के कि भाई आप लोगों के संगे जात जा। देखिए, हम लोग तोड़ नहीं रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मुक्तिदाता में लिखे हैं, मुक्तिदाता किताब में बाबा साहब डॉक्टर अपने हाथ से लिखे थे कि गुलामों को गुलामी की एहसास करा दो, गुलामी मत तोड़ो, गुलामों को गुलामी की एहसास करा दो, वो गुलामी के बंधन को तोड़ देगा। हमको तोड़ने की जरूरत नहीं है, हम वही काम कर रहे हैं। हम अपने भाइयों के बीच में, अपने खून के रिश्तों के बीच में जा रहा हूं और उनसे मैं यही कह रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचारधारा आज भी जिंदा है और हम आप लोग जिंदा रखें। मानवर कांसीराम का विचारधारा मरने न पाए। बाबा साहब ने कहा था, ऐ बहुजन समाज के लोगों, मेरे मिशन को जितना चाहो आगे बढ़ाओ, लेकिन जहां बढ़ा दो वहां से पीछे मत आने देना, क्योंकि ये मेरा मिशन बहुजन समाज का जान है। हम वही काम कर रहे हैं कि मिशन पीछे न जाए, विचारधारा न मरने पाए, विचारधारा पीछे न जाए। मानवर कांसीराम भी आज अजर अमर हो गए बहुजन समाज में। पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हम लोगों के भगवान, उन्होंने हमको जीवन दिया, हम लोगों को जीवन में सब कुछ देने का काम किया। आज हम उनका प्रातः नमन करते हैं, स्मरण करते हैं। और आज स्थिति यही है कि आज पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में दलित समाज जो है आज इधर से उधर है, कहीं टिक नहीं पा रहा, कहीं खड़ा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो विचारधारा खोज रहा है।
दलित समाज स्वाभिमानी कौम है, हजारों हजारों वर्षों से संघर्ष किया है, चाहे देवासुर संग्राम हो, चाहे बाणासुर संग्राम हो, जितने संग्राम हुए, जितने लड़ाई हुए, जितने संघर्ष हुए, दलित समाज में एक चमार जाति ऐसी जाति है जिन्होंने संघर्ष किया, अब पूरे बहुजन समाज को उसका लाभ देने का काम किया। हम वही कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि आपका मिशन आज भी जिंदा है। मानवर कांसीराम का विचारधारा आज भी हमारे आपके बीच में है और आप वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप वोट दे दो, लेकिन हम विचारधारा की बात करते हैं। आप विचारधारा के नज़दीक आओ। मानवर ओम प्रकाश राजभर जी ये कांसीराम साहब के साथ चले हैं। आज उनके शरीर में, अभी आपने पर्चा दाखिला के दिन देखा, भाजपा के सारे मंत्री, सारे नेता मंच पे थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दिल से और वो कहीं भी भाषण देते हैं तो सबसे पहले जय घोष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कराते हैं। और मानवर कांसीराम विधायक जी, सभी पार्टी के लोग दलितों के दिल में बसना चाहते हैं। अब तो सभी लोग, सभी दल के लोग, अब जो भी मंच लगता है तो वहां प्रथम में बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी का नाम प्रथम ही शब्दों में ले रहे हैं। ये क्या कहा जाएगा, लुभावना कहा जाएगा या उनके? देखिए, पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम तो पूरा विश्व ले रहा है, अब उसको भी हम लोग कह दें, उसको भी हम लोग जोड़ लें। विश्व के लोग नाम लेते हैं, हृदय से लेते हैं, उनका स्मरण करते हैं, प्रातः स्मरण करते हैं, हृदय से करते हैं। यहाँ बहुरूपीय हैं। आप बताइए, अखिलेश भी नाम ले रहे हैं, अखिलेश के लोग भी नाम ले रहे हैं। क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में उन लोगों ने पढ़ा है? उनके विचारधारा से लोग अवगत हैं? ये लोग आज चुनाव आया है तो नाम ले रहे हैं, हम लोग चुनाव आने पर ही नाम नहीं ले रहे हैं। हम लोग तो प्रातः बिस्तर छोड़ते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर प्रातः बिस्तर छोड़ने के बाद उनका नाम लेते हैं। इसलिए आज जो भी हम हैं, मैं विधायक हुआ, 4 बार प्रधान हुआ, 1 बार जिला पंचायत हुआ, पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। अगर उनका संविधान ना होता तो आज हम विधायक ना होते। ये बात मैं अभी, ये बड़ा गांव है, वहाँ 13 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही थी। वहाँ हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय A.K. शर्मा जी आए थे। मैं मंच से कहा था, शर्मा जी को मैंने मंच से कहा था कि शर्मा जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान ना होता तो आप कैबिनेट मंत्री ना होते। तो हम लोगों के लिए सब कुछ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, हम उस विचारधारा। चलिए, अब आगे अब सवालें होंगे यहाँ घोसी की, जहाँ से आप जिस प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं वहाँ की बात होगी। वहाँ के पब्लिक से आप लोग मिलते रहे हैं और मिलने भी आए हैं, तो क्या आप लोगों के आपके बातों को दलित यानी चमार भाई लोग समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए, मेरा तो प्रयास है समझाने का, उनके जहन में बाबा साहब के मिशन को घुसाने का। ये वो तो प्रोत है, ऐसा नहीं है कोई दलित समाज में। विधायक जी, आप बताते होंगे ना कि मैं इस दल से बिलोंग करता हूँ, इस दल में हूँ, और यह घोसी के प्रत्याशी, ये तो बताते होंगे ना। आप देख भी रहे हैं, मैं टोपी लगाया हूँ, उस पर भी लिखा हुआ है, मैं गमछा भी लगाया हूँ, इस पर भी ओम प्रकाश राजभर का निशानी, इस पर चेहरा उनका देख रहा है। तो विधायक जी, जब जाते हैं किसी गौवा में तो दलित को तो छोड़िए, और लोग हैं तो कह रहे हैं कि मैं भाजपा को नहीं चाहता हूं, इसका बदलाव ले, यानी सत्ता परिवर्तन चाहिए। क्यों परिवर्तन चाहिए? ये लोग खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो किसी बतियों को नहीं कहता हूं। ये लोग कह रहे हैं कि इतना महंगाई हो गया है कि चरम को, सीमा को पार कर दिया है बेरोजगारी को लेकर। तमाम दर्जनों ये लोग बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, ये लोग कह रहे हैं कि मैंने भाजपा के तरफ ताकना भी नहीं चाहता हूं। तो फिर आप लोग कैसे जिताएंगे और दलितों को कैसे मोड़ पाएंगे? हम कहाँ कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि भाजपा को जिताओ? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो विचारधारा की बात किया है। प्रचार किसका कर रहे हैं? प्रचार किसका कर रहे हैं? मैं छड़ी का प्रचार कर रहा हूँ। छड़ी ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर अरविंद राजभर का प्रचार। ये गठबंधन किससे है? गठबंधन हमारा राजनीतिक गठबंधन भाजपा से है, वैचारिक गठबंधन नहीं है। हमारा विचार कुछ और है। चलिए, कुछ और सवाल हैं। ये ओम प्रकाश जी है जो अध्यक्ष साहब हैं, ये अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये इनको कह रहे हैं बड़ बोलेपन, ये कुछ भी कह देते हैं। तो कुछ भी कह देते हैं तो फिर लोग कैसे जूझेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं कहते हैं, और जो भी कहते हैं वो सही कहते हैं। ओम प्रकाश राजभर इस देश और प्रदेश में एक ऐसा नेता है जो खुल करके सदन में, सड़क से लेकर के सदन में आवाज उठाता है। आप जो शिक्षा की बात किए हैं, इस प्रदेश में और कोई नेता नहीं उठाया सवाल। माननीय ओम प्रकाश राजभर 2017 से सवाल उठा रहे हैं, एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, फ्री शिक्षा। और इसी शिक्षा को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मंत्र के रूप में दिया था कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो शिक्षा की लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर लड़ते हैं। हम समझ सकते हैं, अगर शिक्षा ना होता मैं MA LLB नहीं कर पाता, शिक्षा ना होता तो मेरा बेटा आज PCS ना हो पाता, मेरा बड़ा बेटा इंजीनियर नहीं हो पाता।
तो शिक्षा ही सब कुछ है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसीलिए पहले मंत्रों में उन्होंने कहा कि शिक्षित हो। हम उसी को लेकर के चल रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर उसी विचारों को लेकर चल रहे हैं कि जिस दिन हम सदन में शिक्षा फ्री करवा देंगे, अनिवार्य करा देंगे और फ्री करवा देंगे शिक्षा, उस दिन एक गरीब का बच्चा, एक मजदूर करने वाला का बच्चा भी हाई एजुकेशन ले सकता है। ये विधायक जी, ये इस समय चला है, बहुत तेज वायरल हो रहा है, 400 से पार, 400 से पार आप लोग कैसे हो पाएंगे? अब देखिए, जो नारा देते हो उनसे पूछा जाए सवाल। हम तो मान ली छड़ी के लिए, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आप वो गठबंधन में हैं, जो वहाँ का फरमान आएगा वही आप लोग करेंगे। ऐसा नहीं है। हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी भी पार्टी राष्ट्रीय दर्जा, प्रदेश का दर्जा तो प्राप्त कर रही है, राष्ट्रीय दर्जा में जा रही। 14 प्रांतों में मेरा संगठन चल रहा है। हमारे पे जिस दिन 13 विधायक हो जाएंगे उस दिन हम क्षेत्रीय पार्टी के रूप में आ जाएंगे। उसके बाद राष्ट्रीय दर्जा लेने के लिए हम प्रयास करेंगे। अच्छा, लोग कह रहे हैं, अन्य दल के लोग कह रहे हैं कि भारतीय संविधान पे संकट है, भारतीय संविधान को भाजपा बदल देगी। आप क्या कह रहे हैं, सच्चों में बदल देगी या? देखिए, जो सच्चाई है, भारत का संविधान न भूतो न भविष्य, किसी की औकात नहीं है कि भारत के संविधान पर हाथ लगा दे और संविधान को बदल दे। संविधान को नहीं बदल पाएंगे। अच्छा, कुछ संशोधन हो रहा है कि नहीं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकलों में दिया है, अमेंडमेंट करने का अधिकार दिया है। ये अधिकार कैबिनेट को है। पार्लियामेंट में जो कैबिनेट है उसका अधिकार है, प्रदेश में जो कैबिनेट है उसको अधिकार है अमेंडमेंट करने का। खत्म करने का अधिकार किसी को नहीं है। और जिस दिन खत्म करने का जो भी समाज सोच लेगा, जो भी नेता सोच लेगा, ये दलित समाज उसका पतन कर देगा इसी धरती पर। संविधान कहीं खतरे में नहीं है। खतरे में तो अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने अपने सरकार में प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया। और इतना ही नहीं, इतने गुस्से में थे कि पार्लियामेंट में जाकर के उस आरक्षण के बिल को फाड़ा था। प्रमोशन में आरक्षण के बिल को पार्लियामेंट में फाड़ा था, दिखाया था दलित समाज से। ये किस मुख से आ रहे हैं दलित समाज के बीच में खड़ा होने? समाजवादियों को तो समाज से भगा देना चाहिए। मैं दलित समाज से कहूँगा, खड़ा मत होने देना अपने चमरौटी में। ये लोग, कई हमारे भाइयों की जान गई थी जो प्रमोशन हो गए थे, प्रमोशन लेकर के अधिकारी बन गए थे, और जब उनका डिमोशन हुआ तो मान्यवर उनको हार्ट अटैक हो गया। तमाम हमारे दिमागों में है ऐसे लोग जो हार्ट अटैक से मर गए, उनके बच्चे अनाथ हो गए। ये सपा ने किया। आज समाजवादी पार्टी कैसे वोट मांग रही है? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, इन नेताओं को। लेकिन ये लोग नेता शर्म नहीं है, बेशर्म है। ये लोग दलित समाज में ही जाएंगे, उनका अधिकार भी खत्म कर लेंगे। हम आने वाली नहीं है इस प्रदेश में। अब माननीय ओम प्रकाश राजभर 2027 में मुख्यमंत्री होने जा रहा है, जहां दलितों का 100% कल्याण होगा, ये दावा से मैं कह रहा हूँ। विधायक जी, जो इस वीडियो को देखेगा तो आप पे भी अंगुली उठाएगा कि देखिए, ओम प्रकाश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बेबोले, बड़े बोलेपन का ही प्रयोग करते हैं। आप भी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ बोल देते हैं। आप बताइए, ओम प्रकाश राजभर बड़े बोले हैं, बोलते हैं, बाबा साहब के विचारधारा पे चलते हैं। बाबा साहब ने कहा था, जहां तुम्हारा हित हो, जहां तुम्हारा विचारों की पुष्टि हो, वहां जाओ। आज मान लीजिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर गठबंधन ना किए होते तो आज कैबिनेट मंत्री ना होते, कैबिनेट मंत्री नहीं होते। आज कैबिनेट मंत्री हो करके कम से कम 200 चमारों का भला किया है। 2.5 महीने से मैं हूँ इस क्षेत्र में, 2.5 महीने में 250 चमारों का मैंने भला कराया। यही भीम आर्मी का भला कराया। 40 लोगों का मुकदमा कायम हुआ है मधुबन में। यहाँ आपके बलिया में भीम आर्मी के जिला अध्यक्षों पर मुकदमा कायम हुआ, वो मैंने खत्म कराया, मैं खत्म कराया। अब माननीय ओम प्रकाश राजभर खुलेआम कहते हैं, दलित सम्मेलन में भी कहे कि मैं तो कहता हूं कि दलित समाज हमारे पास आए, कहीं रहे राजनीति के रूप में, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है प्रशासनिक अधिकारियों से, नेताओं से और सरकार में, तो सबसे पहले मुझे याद करें। मैं उनका भला करने के लिए तैयार हूँ और भला कर भी रहे हैं। तो हम तो समाज से यही कह रहे हैं कि विचारधारा को आप लोग तलाशिए, जहाँ सही विचारधारा पाइए वहाँ जाइए। सपा में कौन सा विचारधारा है जरा बता दीजिए। सरकार में आते हैं तो सीधे नारा देते हैं, लूट लो, लूट लो, डंका बजा के लूट लो, हल्ला बोल, बोल मुलायम हल्ला बोल, बोल अखिलेश हल्ला बोल, बोल करके लूट लेते हैं। क्या यही सरकार चाहते हैं? क्या ऐसे ही विचारधारा को जिंदा रखना चाहते हैं जो गरीबों के सपनों को लूट लिया जाए? हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दलित समाज से मात्र मैं यही बात कह रहा हूँ, और आज भी मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, माननीय ओम प्रकाश राजभर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, माननीय कांसीराम के बारे में कोई डिबेट कर ले, कोई समाजवादी पार्टी का नेता डिबेट करे, मैं दावा करता हूं कर ले एक बार, उसकी औकात नहीं है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर के सामने बैठ जाए। जबकि माननीय ओम प्रकाश राजभर के जेहन में रोम रोम में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भरे हैं, और वो खुलेआम कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश जी बोलने का सहूरे नहीं है, बोलने का ढंग नहीं है। कौन उससे लागेगा, कौन उससे बाजेगा?
ओम प्रकाश राजभर देखिए, जो अंदर है वही बाहर है। ओम प्रकाश राजभर जो भी कहते हैं वो सही कहते हैं, गलत नहीं कहते हैं, और समाज के लिए ही कहते हैं। जब जब टकराहट हुआ है तो किस समाज के लिए हुआ है? 2019 में इस्तीफा दिए, किस समाज के लिए दिए? दलित समाज के लिए दिए, अति पिछड़े समाज के लिए दिए। मुद्दा क्या था? छात्रवृत्ति का। मैं तो साथ उनके सदन में था, विधायक रहा 2017 में, मंत्री जी के साथ था, तमाम मिनिस्टर थे दलित समाज के, कोई आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर ने आवाज़ उठाया कि सामान्य की छात्रवृत्ति चली गई, सामान्य बच्चों की छात्रवृत्ति चली गई, मोस्ट बैकवर्ड और दलित समाज की छात्रवृत्ति क्यों नहीं गई? यही सदन में प्रश्न हुआ था। ऐसी प्रश्नों को लेकर के माननीय जोगी जी से बकझक हो गया, विवाद हुआ, और अंत में उन्होंने कहा मैं ऐसे कुर्सी पर बैठना कबूल नहीं करूंगा, बेहतर इससे है मैं इस्तीफा दे दूं, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो दलित समाज के लिए और कौन नेता है प्रदेश में, जरा बताइए कौन है नेता? इसलिए लड़ाई दलित समाज के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं। मैं समाज के लोगों से यही अनुरोध कर रहा हूँ। हमारे बीच में देखिए प्रधान जी हैं, अनिल कुमार जी हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष हैं राजेश जी हैं, अभी हमारे भैया हैं, प्रधान जी हैं, सब लोग खड़े हैं। तो हम लोग तो ये चाह रहे हैं विचारधारा ना मरने पाए, विचारधारा जिंदा रहे। इसीलिए मैं अनुसूचित बस्ती में जाकर के कैडर कर रहा हूँ और उनको आने वाले भविष्य के बारे में बता रहा हूँ। विधायक जी केवल अनुसूचित दलित बस्ती में जाते हैं कि और सामान्य में सवर्ण में भी जाते हैं? हमको माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने दलित बस्ती में ही लगाया है, खास करके क्योंकि हम लोग कैडर के नेता रहे। हम माननीय मानवर कांसी राम जी के कैडरों में हम शरीक हुए। हमारी उम्र 62 साल हो गई। मैं 2-2, 3-3 कैडरों में उनके रहा। मैं दिल्ली में भी उनके कैडर में रहा, और जब यहाँ देहात में कैडर लगाते थे उस कैडर में भी मैं बैठा हूँ। इसलिए उनके कैडर का अमृत मैंने पिया है। जब तक रामानंद बहुत जिंदा रहेगा उनके विराट जी, मेरा एक और सवाल है। आप लोग 400 से पार का नारा लगा दिए हैं। विपक्ष लोग कहते हैं कि 400 पार का नारा ये लोग क्या लगाए हैं? तेल को 400 पार कर देंगे और महंगाई को 400 पार कर देंगे, पेट्रोल को 400 पार करने के लिए वो लोग कह रहे हैं। तो आप इस पे क्या कह रहे हैं? देखिए, 400 पार का जो नारा लगा रहा है उससे पूछा जाए, वो बेस बताएगा ना। नारा लगा रहा है तो बताएगा, क्योंकि हम लोग तो केवल अपना विचारधारा लेकर चल रहे हैं। तो हम लोग को विचारधारा के बारे में पूछेंगे तो हम बताएंगे। महंगाई है, महंगाई तो है, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, महंगाई तो है। आज पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश के लोग करा रहे हैं। महंगाई तो है, कहीं ना कहीं महंगाई। आप भी कह रहे हैं महंगाई है? हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, जो महंगाई सामने दिखाई दे रही है महंगाई है। थैंक यू।